कल आप लोगों को प्रधानमंत्री पिता है जो कूड़ा बीनते हैं वो अपने बच्चों को। मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र की मलिन बस्ती के बच्चों को शिक्षा दे रही एंग्री यूथ संस्था। मेरठ में सामाजिक कार्यों में सेवारत संस्था एंग्री यूथ अब मलिन बस्ती के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य भी कर रही है। संस्था ने पावलीखास रेलवे स्टेशन के पास मलिन बस्ती के करीब 50 बच्चों को शिक्षा देने के लिए रोजाना एक क्लास देनी शुरू की है, जिसमें संस्था से जुड़े करीब 14 सदस्य शामिल है। वो तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री कौन है? अभी जिसे जिसे पता है हाथ उठाएंगे, जिसे पता है बोलेंगे नहीं हाथ उठाएंगे। तो बताओ, खड़ो बताओ बताओ क्या नाम है प्रधानमंत्री जी का? कोई नहीं, बताओ बोलो। जो बताएगा उसे टॉफी मिलेगी। बोलो। बताओ कौन से प्रदेश में रहते हो? बना रहा हूँ, चलो एक एक करके पहले इसका बनाते हैं। अभी बता रहा हूँ। ज़्यादा कर लोगे? क्या बोले बेटा क्या कर रहे हो? एक जगह लाइन से बैठो, लाइन से आप। चलो कोई बात नहीं, अगले पेज पे बनाओ। यहाँ बैठो लाइन से। बनाओगे? सब मोनिका के पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? चुप। 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 से 45। मोदीपुरम की मलिन बस्ती में जहां पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए कुछ युवाओं ने बेड़ा उठाया है। बहुत काफ़ी परेशानियों को उन्हें सामना करना पड़ा। एनजी यूथ नाम से इनकी एनजीओ है। तकरीबन 14 शिक्षक इसमें लगे हुए हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे पास एनजीओ के संचालक है, वो हमारे साथ हैं। पूछना चाहेंगे सर, आपका मेरठ दर्पण में बहुत स्वागत है और हम ये पूछना चाहेंगे, आपने यहाँ पर मलिन बस्ती में बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, कैसे कैसे इसमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? मेरा नाम शुभम गुप्ता है और हमारे एनजीओ का नाम एंग्री यूथ ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है। हम लगभग 8 साल से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिसके दायरे में ये गरीब बच्चों को पढ़ाना भी आता है। आपने समस्या की बात की, तो सबसे बड़ी समस्या का जो हमें सामना करना पड़ रहा है वो इनके पेरेंट्स को कन्वेंसिंग करना कि आप अपने बच्चों को कूड़ा उठाने की जगह, मजदूरी कराने की जगह हमारे पास पढ़ाने के लिए भेजिए। उन्हें समझाना पड़ता है कि कैसे पढ़ाई के माध्यम से बच्चे तरक्की कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला से लेके कई ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने, बराक ओबामा है, स्लम से इसी तरह की झोपड़पट्टियों से स्टार्ट करके और देश विदेश के उच्च पद पे वो पहुँचे हैं और खुद पहुँचे भी नहीं है, बल्कि पहुँचने के बाद अपने जैसे ही बच्चों को उन्होंने डेवलप किया है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि इन्हें कैसे कन्वेंस किया जाए। इसमें तकरीबन आपके साथ कितने युवा साथी हैं, कितने लोग लगे हुए हैं जो बच्चों को लगातार शिक्षा देते हैं और कौन सी कक्षा से और किस कक्षा तक के बच्चे हैं? देखिए, विशेष तौर पे अगर मैं सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की बात करूं तो इस पे हमारे 14 से 15 टीचर लगे हुए हैं और जो टीचर जिस चीज़ में अच्छा है, लाइक कोई अगर ड्राइंग में अच्छा है तो वो यहाँ पे ड्राइंग पढ़ा रहा है, कोई जीके में अच्छा है वहाँ पे जीके पढ़ा रहा है। और पिछले 1 साल से हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो शिक्षा का जो डेली क्लासेस हैं ये हम लोगों ने पिछले हफ्ते से स्टार्ट की है। तो इनके पेरेंट्स को जो है, माता पिता को कैसे कन्वेंस करके लेके आते हैं? बच्चे तकरीबन 40 हैं, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तो क्या और भी बच्चे आने की उम्मीद है या आसपास से और भी बच्चे अपने आप आ रहे हैं? हाँ, ये हमारे लिए सकारात्मक संकेत है कि कुछ बच्चों को कन्वेंस करने के बाद बाकी बच्चे उन्हें देखकर खुद ही आ रहे हैं। और पेरेंट्स को हम इस तरह जागरूक करते हैं कि हमें उन्हें उदाहरण के तौर पे जो लोग स्लम्स से निकल के, झोपड़पट्टी से निकल के उच्च पदों पर पहुँचे हैं, हम उन्हें उनका उदाहरण दिखाते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर दिखाते हैं कि आपका बच्चा भी यहाँ पे पहुँच सकता है। तो हम इस तरह समझते हैं कि अगर एक पेड़ है, अब उसका जो होना था वो हो गया, वो बड़ा हो गया, लेकिन अगर एक पौधा है,
अगर हम उसकी अच्छे से केयर करें, उसकी ग्रूमिंग करें, तो उसे एक अच्छे पेड़ के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जो वो फल दे अपने पेरेंट्स को भी और एक समाज को भी। कौन सी कक्षा से शुरू है और कौन सी कक्षा तक के छात्र आपके पास है? देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ही बुनियादी स्तर का बच्चा है, नर्सरी से लेके 8 तक का बच्चा है। और ज़्यादा की बात की जाए तो छोटे ही बच्चे हैं, और वो हमारे लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि जितना छोटा बच्चा होगा उसे सांचों में डालना उतना आसान हो जाता है। और ना ही सिर्फ किताबी ज्ञान हम देना चाहते हैं, हमारा फोकस है स्किल्स पर और लाइफ लेसन्स पर। लाइफ लेसन्स जो हमारे महान लोग हुए हैं भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बात की जाए, तो उन्होंने जो जीवन में संघर्ष किया उसके लिए प्रेरित करना, इन्हें एक विज़न देना। इनके पास कोई विज़न नहीं होता, इनके माँ बाप भी ऐसी स्थिति में है, वो विज़न नहीं दे सकते। हम इन्हें विज़न देते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो जैसे कि दूसरे लोग पहुँचे हैं। तो बेसिकली लाइफ लेसन्स और स्किल्स पे हम लोगों का फोकस होता है। धन्यवाद। जो माता पिता हैं जो कूड़ा बीनते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इन लोगों ने भी बीड़ा उठाया है। मेरठ से मेरठ दर्पण के लिए रवि गुप्ता।